नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के बलवान होने से, शनि के वक्री होने से कर्क राशि पर क्या असर पड़ेगा, कर्क राशि पर शनि का क्या प्रभाव होगा लगभग 4.5 महीनों तक। कर्क राशि वालों को क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। शनि जो है 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहने वाले हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसको एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है, एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। इसी प्रकार शनि जो है 3 गुना ज्यादा बलवान होने वाले हैं 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक। ऐसे में कर्क राशि पर क्या असर पड़ेगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। अब शनि यदि देखें तो कर्क राशि से, कर्क लग्न से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव बुरा भाव माना जाता है। वैसे तो देखा जाए तो जब भी शनि राशि से अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो इसे अष्टम शनि की ढैया मानते हैं। कर्क राशि वालों की ढैया चल रही है और ये ढैया वैसे शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन यहां पर जो है शनि स्वयं की राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में विराजमान है। कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है। इस कारण से कर्क राशि पर ज्यादा बुरा प्रभाव शनि नहीं डालने वाले हैं, अच्छे प्रभाव डालने का काम करेंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर को कभी भी बर्बाद नहीं करता, चाहे वो कितना भी बुरा हो। शनि जो है यहाँ पर अपनी प्रिय राशि में, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अपने भाव को खराब ये बिल्कुल भी नहीं करने वाले। शनि आपके सप्तम भाव के भी मालिक है, क्योंकि शनि के पास मकर राशि और कुंभ राशि ये दोनों ही राशियां हैं, दोनों राशि के स्वामी हैं और दोनों ही भावों के फल देने वाले हैं। शनि का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि शनि लंबे समय तक प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं, 2.5 वर्ष के बाद ये राशि परिवर्तन करते हैं और ये बहुत ही धीमी गति से फल देने का काम करते हैं। लेकिन जब भी शनि वक्री होता है तो बहुत स्पीड से फल देने का काम करता है, क्योंकि ये 3 गुना ज्यादा बलवान हो जाता है। अब कुंडली में शनि यदि अच्छी स्थिति में है, योग कारक है, तो वो 3 गुना ज्यादा शुभ फल देने का काम करेगा। यदि शनि आपकी कुंडली में मकर राशि में बैठा है, कुंभ राशि में बैठा है, तुला राशि में बैठा है या फिर वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में, मित्र की राशि में बैठा है, तो ऐसे में 3 गुना ज्यादा शुभ फल देने का काम करेगा। और यदि यही शनि कुंडली में अशुभ राशि में बैठा है, जैसे मेष राशि में बैठा है या फिर कर्क राशि में बैठा है या सिंह राशि में बैठा है या वृश्चिक राशि में बैठा है या धनु राशि में बैठा है या मीन राशि में बैठा है, तो ऐसे में शनि जो है ज्यादा बुरे परिणाम देने का भी काम करेगा, 3 गुना ज्यादा नुकसान भी करने का काम करेगा। तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान देना होगा। शनि यदि योग कारक है तो 3 गुना अच्छे फल देने का काम करेगा, शनि यदि मारक है तो 3 गुना ज्यादा नुकसान करने का काम करेगा। तो यहां पर राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि आपके लिए शुभ है, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो स्वयं के भाव में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जब भी छठे, आठवें, 12वें भाव का मालिक छठे, आठवें, 12वें भाव में गोचर करे तो इसे विपरीत परिवर्तन राजयोग भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं शनि जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी है। तो यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि शनि जो है कर्म प्रदाता है, कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करता है। अब शनि जो है 3 गुना मजबूत होगा तो सप्तम भाव के फल भी देने का काम करेगा, क्योंकि ये पीछे की ओर आने वाला है। शनि 13 डिग्री में वक्री हो जाएगा। अब 13 डिग्री में 17 तारीख को जब शनि वक्री होगा तो धीरे 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 शनि जो है 6 डिग्री तक आ जाएगा। 6 डिग्री तक जब ये आ जाएगा उसके बाद 4 नवंबर 2023 को पुनः मार्गी हो जाएगा। तो फिर जो है 6 डिग्री से 7 डिग्री, 8 डिग्री इस प्रकार बढ़ने लगेगा और मार्गी हो जाएगा।
तो ये समझ जाइए 6 डिग्री तक शनि आने वाला है, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव के फलों में भी वृद्धि करने का काम करने वाला है। सप्तम भाव से हम देखते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में, बिजनेस के बारे में और पार्टनरशिप के बारे में, दैनिक आय के बारे में। तो कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी और बिजनेस व्यापार आपका बहुत अच्छा चलता रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। वही ये अष्टम भाव के मालिक है और अष्टम भाव होता है गूढ़ ज्ञान का, गुप्त धन का, गूढ़ रहस्य का, कहीं न कहीं आध्यात्म का भी माना जाता है। लेकिन ये व्याधियों का भी है, परेशानियों का भी है, मृत्यु भाव भी है, आयु भाव भी है और यहाँ पर शनि जो है आयु कारक भी माने जाते हैं, मतलब ज्यादा यहाँ पर नुकसान नहीं करते। इसलिए शनि जो है आपको गुप्त धन भी दे सकता है, रिकवरी भी करवा सकता है, आध्यात्म के प्रति आपका रुझान भी बढ़ सकता है, धर्म कर्म में आप रुचि भी ले सकते हो, सोशल वर्क में भी आपका इंटरेस्ट रह सकता है। ये स्थितियां यहाँ पर बन रही है। लेकिन शनि जिस भाव को देखता है उस भाव के फलों में कमी करने का काम करता है। तो शनि जो है आपके कैरियर वाले भाव को देखेगा। हालांकि शनि स्वयं की राशि में विराजमान है, राजयोग में है, तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन विघ्न जरूर पैदा करेगा। तो कैरियर में कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए आपको कैरियर में कोई चेंजेस नहीं करना है। यदि आप चेंजेस करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती है, थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ सकता है और सफलताएं थोड़ी सी आपको कम मिल सकती है। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और कभी भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि मन मुटाव की स्थिति पैदा ना होने दे, किसी से विवाद नहीं करना है, अपने काम पर फोकस करना है। यदि आप अपने काम पर फोकस करोगे, कर्म करते रहोगे तो कोई समस्याएं नहीं आएगी, नहीं तो थोड़ा सा आलस्यपन आएगा काम करने के लिए, काम को टालने का यदि आप प्रयास करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके कैरियर पर रहेगी। इसलिए आपको कैरियर पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। वही शनि की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में भी रहेगी। अब शनि की धन भाव में रहेगी तो गलत तरीके से बड़ा अचानक धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ परेशानियां भी आएंगी। इसलिए कोई ऐसा मार्ग ना चुने जिससे आपको आगे चल के कोई परेशानियों का सामना करना पड़े। कुटुंब परिवार में विवादमय स्थिति भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, विवाद ना होने दे, क्योंकि धन भाव के मालिक सूर्य है और सूर्य शनि की बिल्कुल भी नहीं पटती है, तो कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति बन सकती है। वही जो है तीसरी दृष्टि जो है कैरियर के क्षेत्र में पड़ेगी, यहाँ के स्वामी मंगल है और मंगल शनि जो है विवादित है, इस कारण से यहाँ पर भी विवाद करवाने का काम करेंगे। तो धन हानि करने का भी काम करेंगे। हो सकता है आप जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लें या आप किसी को कटु वाणी के द्वारा प्रयोग करें जिससे शत्रु आपके पैदा हो जाए। तो यहाँ पर वाणी पर आपको ध्यान रखना है, कुटुंब परिवार में विवाद नहीं करना है, गलत तरीके से आपको धन नहीं कमाना है और धन बचाने का प्रयास करना है, क्योंकि खर्चे भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। शनि की दसम दृष्टि, शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। दसम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी। पंचम भाव जो माना जाता है ये शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम विवाह का है, वैवाहिक जीवन का, प्रेम विवाह में वैवाहिक जीवन का भी ये माना जाता है, फाइनेंशियल स्थितियों का माना जाता है, पेट के रोग भी हम यहाँ से देखते हैं, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी शनि का प्रभाव रहने वाला है। तो शनि की दृष्टि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है परेशानियों का कारण बनेगी और कहीं ना कहीं विघ्नों का भी कारण यहाँ पर शनि बनने वाले हैं। तो शिक्षा में थोड़ा सा मन आपका कम लगेगा, संतान को लेकर के कोई चिंता बनी रह सकती है, प्रेम संबंधों में भी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, संभावनाएं हैं। वही फाइनेंशियल स्थितियों में उतार चढ़ाव के जो है योग बन रहे हैं। पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती है, गैस, एसिडिटी, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। वही पाइल्स जैसे रोग भी होने के योग यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इनसे जुड़े हुए हैं
तो कई बार अचानक बड़े बड़े लाभ हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो ये लाभ भी आपको होंगे, लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि खराब स्थिति में है तो इन क्षेत्रों से आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना है, सोच समझ करके कार्य करना है। पूरी पूंजी आपको नहीं लगाना है, सिर्फ 1%, 2%, ज्यादा से ज्यादा 5%, इससे ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाली है। तो शनि जो है पंचम भाव को देखेगा तो कहीं ना कहीं जो है प्रेम संबंधों में भी जो है मनमुटाव की स्थिति बनाने का काम करने वाले हैं। लेकिन ये फायदा क्या करेंगे, आपके व्यापार को बढ़ाने का काम करेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह के योग बनाने का काम करेंगे। पार्टनरशिप में लाभ देने का काम करेंगे, यश मान सम्मान भी देने का काम करेंगे, धन देने का काम करेंगे और अचानक बड़ा लाभ भी देने का काम कर सकते हैं। तो वही जो है जुआ, लॉटरी, सट्टा या ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी आपको लाभ हो सकता है। ये भी संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। वही आपका इंटरेस्ट जो है वो सोशल वर्क में हो सकता है, समाज सेवा में हो सकता है। ये भी संभावनाएं जो है आपकी कुंडली के अनुसार से बन रही है। वैसे विपरीत परिवर्तन राजयोग में शनि होने के कारण आपको कई सारी स्थितियों में विशेष बड़े बड़े बदलाव करने का भी काम ये कर सकते हैं। अब बात करें शनि को और ज्यादा यदि मजबूत करना है, शुभ परिणाम यदि और आपको यदि चाहिए तो आप जो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। शनि के बीज मंत्र का जप भी कर सकते हो, जिससे आपको तनाव कम रहे, मानसिक टेंशन कम रहे, पैरों में जो आपको दर्द हो रहा है, बेचैनी जो हो रही है, अनिद्रा के जो आप शिकार हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी और इससे अच्छे परिणाम देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये आपको मंत्र का जप करना है, ओम सम शनिश्चराय नमः, और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी आपको करने की जरूरत है। ये पाठ आप शाम के समय कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939